और सास ससुर उस समय वहां घर पर नहीं थे। केवल कंचन जो कि उसकी सगी बहन भी है और उसकी जेठानी भी है, केवल घर पे वही थे। अब मौके वारदात पर ससुराल पक्ष का कहना है कि वो मौके वारदात पर नहीं थे और कंचन जो कि उसकी सगी बहन है वो कह रही है कि ये लोग सारे घर पर ही थे और इन सब ने मिलकर मेरी बहन निक्की को जलाया है। कुछ ज्वलनशील पदार्थ डाला, फिर उसको लाइटर से जला दिया, जिसमें कि कंचन की अपनी गवाही है और निक्की के छोटे बेटे जो कि 7 साल का है उसकी भी पूरे बयान सामने आते हैं कि पापा ने पहले मम्मी के ऊपर कुछ डाला, फिर मम्मी को मारा, फिर लाइटर से जला दिया। तो अब कंचन पक्ष के द्वारा ये सब बातें बताई जा रही हैं और कंचन ने फिर एक FIR भी दर्ज कराई, परंतु इसमें एक मुद्दा मिस्ट्री आती है कि कंचन ने तुरंत मौके वारदात पर इस तरह की 112 नंबर की कॉल नहीं की, जो उसने अगले दिन, बहुत बिल्कुल ही अगले दिन उसने पुलिस कंप्लेंट करी, जिसमें उसने इल्जाम लगाए कि मेरे ससुराल वालों ने मिलकर मेरी बहन निक्की को जिंदा जला दिया। अब सवाल यहां उठता है कि ऐसा कैसे कि उस समय कंचन और निक्की दोनों घर पर अकेले बताए जा रहे हैं ससुराल पक्ष के द्वारा। ससुराल पक्ष दावा कर रहा है कि वारदात के समय केवल कंचन और निक्की घर पर थे। अब केवल कंचन ही जानती है कि क्या हुआ और विपिन जो कि निक्की के पति हैं वो तो नीचे घर के नीचे गाड़ी धो रहे थे। अब वकील साहिबा से हम पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है कि पहले इस केस में दहेज पर शक की सुई गई, मायके पक्ष द्वारा बोला गया कि दहेज के कारण निक्की प्रताड़ित थी और उसको जिंदा जलाकर मार दिया गया। फिर शक की सुई में विपिन पर गई कि सिलेंडर की पर्ची आ गई कि हॉस्पिटल में निक्की के बयान थे कि मैं एक दुर्घटना में जल गई, कि घर में सिलेंडर फट गया और मैं जल गई, जिसमें कि पति पक्ष देविंदर जो कि उनके भाई हैं उनके द्वारा एक मेमो अस्पताल में एक पर्ची कटी जिसमें ये लिखवाया गया कि घर में दुर्घटना हुई, सिलेंडर फटा और निक्की उसमें झुलस गई। अब तीसरी शक की सुई पूरी की पूरी अब कंचन पर कैसे आ गई, क्योंकि कंचन तो खुद कंप्लेंटेंट थी। कंचन ने खुद चश्मदीद, इस मौके की चश्मदीद बनी। चश्मदीद कंचन के सामने ही तो सास ससुर और पति विपिन ने मिलकर उसको जलाया, निक्की को जलाया। अब आज ऐसी कौन सी गुत्थी उलझ गई, मिस्ट्री आ गई इस केस में मैम, कि अब सारी की सारी शक की सुई कंचन पर आ पहुंची है। मैम बताइए। देखिए, सबसे पहले रही बात दहेज की, दहेज की सुई एकदम से हट गई, क्योंकि अगर मैं कानूनी तौर पे बात करूं तो निक्की और विपिन की शादी को 9 साल हो चुके थे। अब अगर ससुराल पक्ष पे पूरे के पूरे ससुराल पक्ष को अगर दोषी बनाना था तो एक कानून है कि पति पत्नी की शादी को अगर 7 साल हो चुके हैं और 7 साल के विदिन ही अगर कोई डॉरी की डिमांड के कारण लड़की इतनी ज्यादा प्रताड़ित हो गई कि लड़की को जलाया गया या वो खुद जली है, तब वो दोनों कंडीशंस में ही ससुराल वाले ही अपराधी हैं अंडर सेक्शन 304 बी डॉरी डेथ, जो कि अब 80 BNS बन चुका है। अब देखिए, पहला फैक्टर तो ये रहा नहीं, क्योंकि 9 साल हो चुके थे शादी को, तो कंचन और निक्की कितनी खुश तो दिख रहे, कहाँ की प्रताड़ना, पहली थी इस तरीके से प्रताड़ना सिद्ध नहीं। और दूसरा, कंचन जो कि चश्मदीद गवाह है वो इतनी झूठी है, बार बार बयान बदल रही है। पहले मीडिया पे
कहती दहेज के लिए दरिंदे ने मेरी दरिंदे विपिन पति द्वारा मेरी बहन को जिंदा जला दिया गया, और फिर इल्जाम लगते हैं कि दहेज की बलि चढ़ गई भारत की बेटी निक्की। और दूसरी ओर अब एफआईआर आपके सामने, एफआईआर में कंचन लिख रही है कि हमारी शादी, हम दोनों बहनों की शादी हिंदू रीति रिवाज से बिना दान नहीं जो है। एक तरफ दहेज के आरोप मीडिया में लगा दिए गए और एफआईआर में लिखवा दिया गया कि बिन दान दहेज की शादी है। तो अब इसी प्रकार से शक की सुई दहेज से हटकर अब शक की सुई आ गई ससुराल पक्ष में, क्योंकि जब जलती हुई निक्की को अस्पताल लेकर जाया गया तो देवेंद्र ने फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में एक पर्ची बनवा दी कि हॉस्पिटल में पूछा जाता है मैम कि क्या हुआ था निक्की को, तो देवेंद्र ने लिखवा दिया कि निक्की इतनी 80% आग लगने से झुलस गई क्योंकि घर पे सिलेंडर फट गया था। और पुष्ट और न्यूज में ये भी सुनने को आ रहा है कि निक्की के फाइनल बयान थे कि मैं आग लगने से जली हूँ, जिसकी वीडियोग्राफी भी हुई है। बट अब देखने वाली बात है कि जब कंप्लेंट देखिए, आप देखिए पहली बात एफआईआर में जो टाइम ऑफ इंसिडेंस है वो 5:30 है, और जो एफआईआर में जो रजिस्ट्रेशन है वो अगले दिन होती है। मींस इंसिडेंस होता है 21 अगस्त 2025 को और कंप्लेंट होती है 12:41 पे नेक्स्ट डे, मतलब 12:41 दोपहर 1:15 बजे कंप्लेंट होती है कंचन द्वारा। तो कंप्लेंट होने में इतनी देरी है। अब जब कंप्लीट होने में इतनी देरी हो गई तो अब सारे मौका वारदात के सबूत तो उसी समय मिट गए, क्योंकि जहां पे क्राइम सीन हुआ वहां पे पुलिस ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कर पाई पुलिस। अब दूसरी तरफ अब लेटेस्ट न्यूज में बयान आ रहा है कि सबसे अहम सबूत निक्की का फोन और वो पेनड्राइव जो निक्की ने बनाई थी कि विपिन द्वारा, पति द्वारा निक्की को 9 साल से प्रताड़ित किया जा रहा था, क्योंकि कंचन का ही बयान। निक्की का फोन मुझे नहीं पता कहाँ पे, क्योंकि मैं बेहोश हो गई थी। मुझे नहीं पता निक्की का फोन कहाँ पर है, क्योंकि मैं बेहोश हो गई थी। और जो सारी चीजें बोली जा रही हैं कि फोन में या पेन ड्राइव में, वो निराधार है, उनका कोई आधार नहीं है। तो मेरे सभी मीडिया भाइयों से बस यही अपील है कि कृपया, आया था कि वो पेन ड्राइव में निक्की धीरे धीरे सबूत बना रही थी। अब कंचन कह रही है कि मीडिया द्वारा या कोर्ट द्वारा या आईओ साहब द्वारा पूछने पर कि ये बातें निराधार है, कि फोन और पेन ड्राइव में कोई सबूत नहीं है। तो अब पूरी की पूरी शक की सुई इन दो बातों से कि फिर उसी समय क्यों नहीं लॉन्च हुई। तो 5:30 पे इंसिडेंस हुआ, तो 100 नंबर पे कॉल तो 5:32 या 5:35 पे होनी चाहिए थी, क्योंकि चश्मदीद तो कंचन थी। और दूसरा यह रीजन रहा कि पेन ड्राइव और फोन जो अहम कड़ी सॉल्व करते हैं केस की, वो तो कंचन छुपा रही है, क्योंकि कंचन के पास ही तो थी पेन ड्राइव और फोन, क्योंकि दोनों बहनें 5:30 बजे घर पे अकेली, तो पड़ोसी के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कुछ इस तरीके के। मैम अब मौके वारदात पर कॉल होती है और ये कॉल हुई 21 तारीख का, ये हादसा है 5:30 बजे का, और इस चीज की कंप्लेंट के निक्की पूरी जल गई, झुलस गई आग में। इस चीज की कंप्लेंट होती है 22 तारीख को। 21 को हादसा वारदात का समय है, 21 अगस्त 5:30, और इस चीज की कंप्लेंट होती है अगले दिन 22 अगस्त दोपहर बाद। ये बात तो मैम कोई एफआईआर कट कैसे गई? क्योंकि एफआईआर तो तभी कटती है जब मौके वारदात पर कॉल हो जाए विक्टिम या विक्टिम के परिजनों के द्वारा। मौके वारदात पर इस तरह की कॉल होनी चाहिए थी कि घर की बहू जल गई, तो पुलिस अपने संज्ञान में वारदात लेते हुए सबसे पहले पुलिस की गाड़ी आती है, फिर एम्बुलेंस आती है, फिर फायर ब्रिगेड भी आती है मौके वारदात पर, क्योंकि यहाँ पर जलने की सूचना कंप्लेंट दर्ज होती है 112 नंबर पर। अब होना ऐसा चाहिए था कि मौके वारदात पर, क्योंकि दोनों बहनें अकेली थी, विक्टिम तो फोन कर नहीं सकती थी, निक्की तो फोन नहीं कर सकती थी, कंचन के द्वारा 112 पर फोन होता, मौके वारदात बनता, पुलिस आती, मौके वारदात की घेराबंदी करती,
पुलिस निक्की को एम्बुलेंस में, क्योंकि एम्बुलेंस में फर्स्ट एड होती है, क्योंकि निक्की जली थी, एम्बुलेंस में डॉक्टर्स भी होते हैं, सिलेंड्रिकल मास्क भी होते हैं, यदि कोई जला हो तो उसके लिए फर्स्ट एड की पूरी मेडिसिन भी होती हैं। पुलिस अपनी पूरी देख रेख में पीड़ित जली हुई निक्की को लेकर जाती और उसके बाद फायर ब्रिगेड का काम शुरू होता कि फायर ब्रिगेड जहां भी घर थोड़ा जला होता उस पे आग बुझाती और पुलिस उस पूरे घर को या थर्ड फ्लोर को जहां पर निक्की जली थी, मौके वारदात, मौके स्थान को पुलिस घेराबंदी करती और अपनी तरह से पुलिस जांच करती। वहां यहाँ पर फॉरेंसिक आते, फिंगरप्रिंट्स होते, किस तरह के वेपन्स यूज करके या किस तरह के ज्वलनशील पदार्थ या किस तरह की तीली या लाइटर यूज हुआ और कमरे में जो भी संगीत वस्तुएं पुलिस को दिखती उसकी पूरा रिकॉर्ड आईओ साहब बनाते। दूसरी तरफ निक्की को सरकारी हॉस्पिटल में बहुत बढ़िया रहते ले जाया जाए, क्योंकि पुलिस के निरीक्षण में विक्टिम जो कि जल चुकी है उसका पूरा इलाज, उसकी पूरी रिपोर्ट पुलिस के निरीक्षण में बनती है। बन तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाती है, परंतु गवर्नमेंट की बनी रिपोर्ट बिल्कुल साक्ष्य सिद्ध होती है। अब इस केस में ये भी नहीं हुआ, ना मौके वारदात हुआ, ना एफआईआर कटी ढंग उसी समय, ना मौके हाल आईओ साहिब के सामने अगले दिन नहीं आया। तो मैम अब क्या होगा आप बताइए। मैम देखिए, मैं तो बहुत ज्यादा शौक हो गई ये बात जानकर कि एफआईआर रजिस्टर कैसे हो गई, क्योंकि एफआईआर रजिस्टर होने के लिए कानूनी तौर पर 3 चीजें होती हैं, मौके वारदात, मौका हाल, डेट टाइम इंसिडेंस। अब जो कि कंप्लेंट नेक्स्ट डे हो रही है तो अब डेट टाइम इंसिडेंस तो रहा नहीं, वो तो नेक्स्ट डे की कंप्लेंट है। और मेरे संज्ञान में एक और बहुत बड़ी बात आ रही है कि देखिए 5:30 बजे जब निक्की जल चुकी थी, जलने के बाद उसको पुलिस द्वारा अगर हॉस्पिटल लेके जाया जाता तो ऑन द स्पॉट जो भी निक्की के द्वारा बयान होते कि उसके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हो गई, कि वो जली या जलाई गई, वह बयान वीडियोग्राफी, डिजिटल वीडियोग्राफी में होते, क्योंकि इसमें मेन भूमिका निभाता है विक्टिम निक्की, जिसके साथ अपराध हुआ है, उसका बयान कि उसके साथ अपराध क्यों हुआ, किसने किया, वो एक सच्ची चश्मदीद गवाही मानी जाती, ना कि बहन। तो पुलिस वीडियोग्राफी, डॉक्टरों के बयान, एक बहुत बड़ी एमएनसी रिपोर्ट बनती कि कैसे बर्न्स हुए, किस तरीके से बर्न्स हुए, और उसी समय यह बात देखी जाती कि जो कि निक्की के बॉडी पे किस तरीके का पदार्थ डाला गया, या सिलेंडर फटने से उसके शरीर पे बर्न्स आए। तो ये सारे के सारे पुष्टि एमएनसी रिपोर्ट द्वारा हो जाती, जो कि पुलिस के निरीक्षण और आईओ साहेब और एसएचओ जो थाने के एसएचओ होते हैं उनके निरीक्षण में उनके सिग्नेचर सब कुछ इस पे होते हैं, और सारा का सारा मौकाए हाल आईओ साहेब और एसएचओ की निगरानी में किया जाता है। और दूसरी चीज क्या कि अगर कोई जला है या किसी पर्सन का मर्डर हुआ है, विक्टिम का मर्डर हुआ है, तो इसकी सबसे अच्छी पुष्टि कौन करेगा, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अब इस केस में ना एमएनसी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी गायब है, कि एफआईआर में कह रही है कंचन की जलनशील पदार्थ डाला है, तो उसकी पुष्टि कैसे होगी कि बॉडी पे जलनशील पदार्थ डाला है कि नहीं डाला, इस चीज की पुष्टि होनी है बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। और वो कंचन के द्वारा एक एविडेंस दिखाया जा रहा है कि बस जलती हुई निक्की आ रही है, यह तो दिखा नहीं रही कि जो छोटा बच्चा है वो पहले उतरा या बाद में उतरा। और दूसरे शक की सुई मेरी बहुत ज्यादा जा रही है ये संज्ञान में लेते हुए मैटर कि किसने आग लगाई, वो भी तो कंचन ने देखा होगा, क्योंकि विपिन पक्ष द्वारा ये बोला जा रहा है कि कोई भी मौकाए हाल पर, मौकाए वारदात पर प्रेजेंट नहीं था, ओनली घर में दोनों बहनें अकेली थी। अब कंचन को सब कुछ पता है, कॉल रिकॉर्डिंग से, निक्की के फोन से सारा सबूत निकल के आने हैं कि एक्चुअली में उस समय 1 साल से बहन और दोनों बहनों के रिश्ते कैसे थे।